क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी अपने शहर की गलियों में कभी ऑटो रिक्शा चलाता था और दूसरी तरफ लाशों के ढेर करके रखे थे उसने। गरीबी से अमीरी तक का सफ़र उस इंसान ने गैर कानूनी काम करके किया था। मैं बात कर रहा हूँ ऑटो शंकर की, जिसका 1980 के दशक में पूरे चेन्नई में खौफ था। पहले शराब, फिर प्रोस्टिट्यूशन, ऐसे इलीगल काम करने में उसकी बहादुरी थी और अपने जीवन में उसने कुल 6 लोगों की हत्या की थी। तो आज हम जानेंगे कि एक गरीब ऑटो ड्राइवर कैसे बन गया एक बड़ा गैंगस्टर। तो आज का वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। शंकर का जन्म कांगेयनल्लूर में हुआ था, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। कुछ सालों बाद उसके पिताजी फैमिली छोड़कर ओडिशा चले गए। फिर 1970s में शंकर चेन्नई में गया। पहले तो वो मलयपुर के स्लम एरिया में रहता था, लेकिन बाद में शंकर स्लम एरिया से निकल के साउथ चेन्नई के डेवलपिंग एरिया थिरुवान्मियूर में रहने गया, जो चेन्नई के सरहद पर था। उसके क्रिमिनल करियर की शुरुआत में ही उसने एक जगदीश्वरी नाम की औरत से शादी कर ली। जगदीश्वरी से उसे 4 बच्चे भी थे, लेकिन कुछ समय बाद जगदीश्वरी ने खुद को जलाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन शंकर यहाँ तक नहीं रुका। उसने आगे जाके शादियों का सिलसिला चालू ही रखा। उसकी दूसरी शादी सरोजिनी नाम की लड़की से हुई थी। सरोजिनी शंकर से उम्र में छोटी थी। शंकर की तीसरी पत्नी ललिता कैबरे डांसर थी। वो होटल्स, नाइट क्लब्स में जाके परफॉर्म करती थी। शंकर शुरुआत में साइकिल चलाकर अपना गुजारा करता था। बाद में उसने ऑटो रिक्शा ले ली और इसी वजह से उसका नाम ऑटो शंकर पड़ा। उस समय जहाँ शंकर रहता था वो एरिया अपराधियों का गढ़ माना जाता था, तो शंकर ने वहाँ इलीगल तौर पर शराब बेचना शुरू किया और उस वक्त शराब पर वहाँ पर विरोध चल रहा था। ये होते हुए उसने इतना रिस्की काम चालू किया था। लेकिन शंकर को जल्द ही एहसास हो गया कि गैर कानूनी तौर पर शराब बेचना ये बहुत रिस्की है। आज न कल पुलिस तो पकड़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई टिप दे देगा ही। तो शंकर ने क्या किया कि उसने प्रोस्टिट्यूशन की लाइन में घुसने का फैसला ले लिया। मतलब वेश्यावृत्ति करने वाली औरतों को सप्लाई करना, उनसे कमीशन लेना, क्योंकि उसमें जोखिम कम था और प्रॉफिट भी ज़्यादा था। और दूसरी बात ये थी कि प्रोस्टिट्यूशन की लाइन में बहुत रिलेशंस थे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोगों के, तो इस वजह से पुलिस पर कंट्रोल रखना बहुत आसान होता था। फिर उसके बाद शंकर और उसके गैंग ने मिलकर अपने राइवल्स के मर्डर्स कर दिए और उनका चैप्टर क्लोज कर दिया। और जहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंपटीशन था वो ख़त्म कर दिया। फिर 1980 की शुरुआत में बाबू नाम के राइवल गैंगस्टर की हत्या कर दी गई थी उन्होंने, और उसे उन्होंने आखिर तक छुपा के रखा। इसके बाद शंकर ने अपना पूरा ध्यान प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में डाल दिया। सब कुछ शंकर की मर्जी जैसा चल रहा था, लेकिन कहानी में यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जब शंकर की तीसरी पत्नी ललिता शंकर के ही दोस्त सुदलाई मुत्थु के साथ भाग गई, और वो सिर्फ शंकर का दोस्त नहीं था बल्कि उनके ही प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस में एक दलाल था। सुदलाई मुत्थु के साथ भागने के बाद ललिता और सुदलाई मुत्थु दोनों ने मिलकर देह संगठन का बिजनेस किया, मतलब वही प्रोस्टिट्यूशन का अलग से। लेकिन शंकर के लिए ये बहुत इज्जत जाने वाली बात थी, क्योंकि एक तो सुदलाई मुत्थु उसका दोस्त था और ऊपर से उसकी पत्नी के साथ वो भागकर ऐसा बिजनेस कर रहा है। इसलिए शंकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फिर कुछ दिनों बाद उसने अपने एक कॉमन दोस्त से कहा कि मुझे ललिता और सुदलाई मुत्थु से मिलना है और उनके साथ मुझे दुश्मनी ख़त्म करनी है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। और अक्टूबर 1987 में उसने ललिता को पेरियार नगर में एक जगह बुलाया दुश्मनी ख़त्म करने के लिए। नहीं, ललिता को ख़त्म करने के लिए। ये दोस्ती वोस्ती सब कुछ नाटक था। उसने ललिता को मार डाला और दफन कर दिया, और सुदलाई मुत्थु को ये बताया कि ललिता एक वीआईपी इंसान के साथ ऑल इंडिया टूर पर गई है, तो उसे आने में महीनों लगेंगे। फिर 2 महीने बाद शंकर ने सुदलाई मुत्थु को डिनर पे बुलाया और उसे बहुत शराब पिलाई, बहुत मतलब लिमिट से ज़्यादा। उसके बाद उसका गला घोटा, उसके शरीर को जला दिया और उसकी राख समुंदर में फेंक दी। उसके बाद शंकर ने यहाँ पर सबको बेवकूफ़ बनाया और घर का रिनोवेशन चालू किया। ऐसे दिखाया कि मेरे घर का रिपेयर का काम चालू है, तो सारे सबूत तो उसमें ही गए, क्योंकि दीवार और ज़मीन पर
जले हुए निशान थे तो उसने उस पर यह कहा कि ये तो भुने हुए मांस के निशान है, यानी चिकन मटन में रोस्ट कर रहा था तो उसके निशान है। अब शंकर ने तो ललिता और सुदलाई मुथ्थू का बदला ले लिया, लेकिन शंकर के सामने सुदलाई मुथ्थू का एक दोस्त रवि आया। रवि को सब कुछ पता था कि शंकर ने उसके दोस्त के साथ क्या क्या किया है, पर होना क्या था, शंकर ने रवि को भी मार डाला और अपने पेरियार नगर के प्लॉट के बाहर दफना दिया और रवि के पत्नी को एक झूठा लेटर भेजा, ये दिखाते हुए कि रवि अभी मुंबई में है। फिर 1988 तक शंकर के पास खुद का मल्टी स्टोरी हाउस था, गाड़ियाँ थी, बाइक्स थी और बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस थे। वो ऐसे कनेक्शंस थे कि उसके कहने पर वो लोग कुछ भी करने को तैयार थे। बहुत अमीर हो गया था शंकर और पेरियार नगर में उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ चुकी थी। आगे 29 मई 1988 को शंकर और उसके गैंग की विरोधी गैंग मेंबर्स के साथ लड़ाई हो गई थी। संपत, मोहन, गोविंदराज विरोधी गैंग मेंबर्स के नाम, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर शंकर के प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस की औरतों को यूज करने के बाद भी उनको पैसे देने से इनकार किया और ऊपर से शंकर से ही प्रोटेक्शन मनी की डिमांड की थी। तो इस पर शंकर ने उनके साथ गेम किया। शंकर ने उनको पैसे देने का वादा किया और अपने सीक्रेट प्लेस पर बुलाया। सीक्रेट प्लेस पर आने के बाद उन तीनों को पीट पीट कर मार डाला और दफना दिया। उसके बाद जून महीने के अंत में संपत की पत्नी विजया ने मलाईपुर स्टेशन जाके कंप्लेंट कराई कि मेरा पति लापता है और उसका जिम्मेदार शंकर हो सकता है। लेकिन मलाईपुर पुलिस ने उनको ये सलाह दी कि आप थिरुवनम्यूर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करो, वहाँ आपका ज़्यादा फायदा होगा, मलाईपुर में मत करो। थिरुवनम्यूर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद वहाँ के पुलिस ने परेशानी पैदा करने के आरोप में शंकर को गिरफ्तार किया। उनका ये कहना था कि ये केस के बीच में दखल डाल रहा है, लेकिन उसको गिरफ्तार किया और छोड़ भी दिया। शायद उसके वही कनेक्शंस होंगे। तो उसके बाद विजया ने गवर्नर को पिटीशन भेजी, जिन्होंने पुलिस को शंकर की इन्वेस्टिगेशन करने की ऑर्डर दी थी। हालांकि बाद में पुलिस को कुछ करने की इच्छा नहीं थी, तो उन्होंने विजय को साफ साफ कह दिया कि आप बार बार आकर कंप्लेंट करके हमें परेशान मत करो। ये सब सुनकर विजया बहुत दुखी हालत में अपने पड़ोसी पत्रकार के पास चली गई, क्योंकि उस पत्रकार ने पहले ही एक आर्टिकल में पब्लिश किया था और जिसमें ये लिखा था कि दे माइट हैव बीन मर्डर, मतलब उनकी हत्या की गई होगी। लेकिन पत्रकार के पास जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इंस्पेक्टर जनरल ने स्पेशल इंक्वायरी की ऑर्डर दी और उन 3 लोगों की मौत का पता चला। जब उन्होंने शंकर को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो शंकर ने कन्फेस कर लिया कि उसने ये सारे मर्डर्स किए। लेकिन 20 अगस्त 1990 को अपने 5 साथियों के साथ शंकर उस जेल से भाग गया। शंकर का मुकदमा चेंगलपट्टू सेशन कोर्ट में चला। 31 मई 1991 में शंकर को उसके 2 साथियों एल्डिन और शिवाजी के साथ मौत की सज़ा सुनाई दी गई और अंततः 1995 में सलेम सेंट्रल जेल में ऑटो शंकर को 6 मर्डर्स के क्राइम में फांसी दे दी गई। 1992 में चेंगईयाना डिस्ट्रिक्ट जज एन मोहन दोस के द्वारा दोषी पाए जाने के बाद शंकर के 5 साथियों को 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई दी गई। उसके साथी थे शंकर का भाई मोहन, सेल्वा, जेल वार्डन कन्नन, बालन और रहीम खान। ये सारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के क्राइम में गिल्टी साबित हुए। मोहन 6 मर्डर्स के लिए भी गिल्टी साबित हुआ था और उसको सजा सुनाई दी गई। उसके बाद वो चेन्नई सेंट्रल जेल से भाग निकला था, पर 25 जून 1992 को पुणे में उसे फिर से पकड़ लिया। तमिलनाडु के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के विजय कुमार ने यह दावा किया था कि शंकर को क्रिमिनल बनने के लिए सिनेमा पूरी तरह जिम्मेदार है। मतलब पिक्चर देख देख के वो ये सब अपराध करने के लिए प्रेरित हुआ है, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने ये बात केरला में हुए सेमिनार में की थी। उस सेमिनार का टॉपिक था क्राइम एंड मीडिया। तो दोस्तों, ये थी शंकर की पूरी कहानी। एक ऑटो ड्राइवर से लेके बड़े गैंगस्टर बनने तक का सफ़र ऐसा था। इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, राइवल्स की, अपोजिट गैंग मेंबर्स की। लेकिन कई लोग ये दावा करते हैं कि जितना उसका चेन्नई में खौफ था, उतने ही लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को
इतना कुछ पता नहीं होता था कि शंकर कैसा है, क्या करता है। उसकी बहुत इज्जत करते थे लोग। और कुछ चेन्नई के तब के लोगों का ये भी कहना था, बड़े लोगों का, कि आज अगर शंकर जिंदा होता तो वो मिनिस्टर होता। मतलब देखो उसका विजन क्या था, उसे आगे पॉलिटिक्स में जाना था। लेकिन कोर्ट ने उसे फांसी दे दी। और वो सही भी है, अगर आप क्राइम करोगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। इसलिए ऐसी चीज़ें मत करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।